नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम वापस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर आएंगे। आप सबने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ लिया है। क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या थी, सबको याद होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। जितनी हीट आपको चाहिए किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करने के लिए, ये अमाउंट ऑफ हीट है। क्या, ये अमाउंट ऑफ हीट है ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन गैस के लिए हम थोड़ा सा हमें और आगे बात समझनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपने फॉर्मूला कैसे दिया था, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इक्वल्स मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ सब्सटेंस, जितना भी बॉडी में लगा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, Q बाय एम डेल्टा थीटा। एम इज द मास, Q अमाउंट ऑफ हीट गिविंग, डेल्टा थीटा राइज और फॉल इन टेम्परेचर, जो भी बात बनती है। अब यहां हम देखें गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है। गैस के लिए, एक ही गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। वो जीरो भी हो सकती है और इंफिनिटी भी हो सकती है। कैसे, देखना जरा ध्यान से। C इक्वल्स क्यू बाय एम डेल्टा थीटा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ अ गैस इज compressed compressed without heating, हीट नहीं किया, केवल इसे कंप्रेस किया, हीट नहीं किया, केवल कंप्रेस किया, तो आपका जो हीट गिवन है ये हो गई जीरो, ठीक है। लेकिन सिंस वर्क इज डन ऑन द गैस, जब गैस एक्सपेंड होगी वर्क इज डन बाय द गैस, जब गैस कंप्रेस किया जाएगा तो वर्क इज डन ऑन द गैस, हेंस इंटरनल एनर्जी increases, hence change in temperature is delta theta is पॉजिटिव, फाइनल टेम्परेचर लार्जर आएगा इनिशियल टेम्परेचर से। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए एम तो जीरो हो नहीं सकता, एम तो जीरो हो नहीं सकता, डेल्टा थीटा इज नॉट जीरो, और जो हीट गिवन है ये क्या है, जीरो है। तो आप इस फॉर्मूले में रखकर देखिए, क्यू जीरो है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो फिर सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सी निकल कर आएगी, सीधी सीधी सी बात है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी निकल कर आएगी गैस की जीरो, जीरो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी गैस की। तब जब आपने गैस को हीट कर दिया बिना हीट दिए हुए, और कैसे हीट कर सकते हैं गैस को बिना हीट दिए हुए, सिंपल सी बात है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जैसे वो रीठे वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, वर्क कीजिए आप, वर्क करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया। तो फर्स्ट केस हुआ आपका, हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस इज जीरो। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस,
गैस इज गिवन सम हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट, कुछ गैस को कुछ आपने हीट दिया, गैस इज गिवन सम हीट, तो इसका मतलब ये जो Q है ये आपका पॉजिटिव है, आपने हीट दिया गैस को, ठीक है। बट द गैस इज एक्सपेंडेड, वॉल्यूम आपने गैस का इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज करना मींस वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द गैस। जब वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क क्या हुआ, वर्क इज डन बाय द गैस, हेंस इंटरनल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने से क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। और जो आपने हीट दे रहे हैं इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इससे इंक्रीज हो रहा है। दो इफेक्ट हो रहे हैं एक साथ, जो आप हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब आप वर्क डन करा रहे हैं गैस से, गैस को एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, कंसिडर अ कंडीशन, कब, व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू heat given is equal to the fall in temperature due to decrease in internal energy। जितना टेम्परेचर बढ़ा हीट गिवन से, उतना ही टेम्परेचर आपने घटा दिया वॉल्यूम एक्सपेंड करके, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके, उतना ही टेम्परेचर आपने घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस डेल्टा थीटा इक्वल्स जीरो। एम तो जीरो कभी होता नहीं है। अब क्यू की वैल्यू है पॉजिटिव, डेल्टा थीटा जीरो है, तो देखना जरा अब सी कितनी निकल कर आएगी, सी निकल कर आएगी समथिंग पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर जीरो, मतलब इंफिनिटी। वही गैस है, वही गैस है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी जीरो आ रही थी, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। कब आ रही थी जीरो, जब गैस को आपने कंप्रेस किया बिना हीट दिए हुए, गैस के ऊपर वर्क किया बिना हीट दिए हुए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी, सॉरी इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी आ रही है, जीरो। वही गैस है, लेकिन अब आपने गैस गैस को हीट भी दिया है और गैस से आपने वर्क भी कराया है, एग्जैक्टली उतना वर्क करा लिया जितना हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होता था, उतना ही टेम्परेचर आपने उसका डिक्रीज करा लिया वर्क से, तो फिर कुल मिलाकर के अब इस पर हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, इंफिनिटी हो गई। सेम सेम है, बिल्कुल सेम गैस है। थर्ड कंडीशन का कंसिडर कीजिए आप, थर्ड कंडीशन में क्या है कंसिडर दैट fall of temperature, fall of temperature is larger as compared to rise in temperature। इसी केस में देखो, जो हीट आप दे रहे हैं, जो आप हीट दे रहे हैं इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो आप वर्क करा रहे हैं गैस से, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आपने कहा, आपने हीट से जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा आपने फॉल करा दिया टेम्परेचर, किससे, वर्क डन बाय गैस से।
तो फिर क्या होगा, डेल्टा थीटा इज निगेटिव, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम है और इनिशियल टेम्परेचर लार्जर है। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब सी की वैल्यू, क्यू समथिंग पॉजिटिव, मास ये, और जो डेल्टा थीटा है आपका, इट इज समथिंग निगेटिव। तो कुल मिलाकर के सी की वैल्यू कैसी आ गई है, निगेटिव आ गई। वही गैस है, अब भी वही गैस है, लेकिन अब उसी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी निगेटिव आ रही है। पॉजिटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव कैसे आ सकती है, कंसिडर दैट fall of temperature is smaller as compared to rise in temperature due to heat giving। तो फिर क्या होगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज समथिंग पॉजिटिव। तो अब यह सी कितना निकल कर आएगा, सी की वैल्यू निकल कर आएगी क्यू विच इज समथिंग पॉजिटिव, मास तो होना ही पॉजिटिव है, और समथिंग डेल्टा पॉजिटिव। तो ये समथिंग क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब जीरो से ऊपर और इन्फिनिटी से कम, जीरो से ऊपर और इन्फिनिटी से कम। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही गैस है, एक ही गैस है, वही गैस है, सेम गैस है, लेकिन उसी गैस की कभी तो स्पेसिफिक कैपेसिटी जीरो है, कभी उसी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी इंफिनिटी है, और कभी उसी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी निगेटिव है, और कभी उसी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी पॉजिटिव है। तो ये किसी भी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी निगेटिव होना या पॉजिटिव होना, कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है, ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली किसके लिए डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि गैस के साथ जो आप वेरिएशन करा रहे हैं, जो चेंजेस करा रहे हैं गैस के पैरामीटर्स में, ये किन कंडीशंस में करा रहे हैं। तो किसी भी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी एक नहीं होती, अनेक है, अनेक है। यहाँ जो ये पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आई है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ डेल्टा थीटा का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। आपने 10 जूल एनर्जी दी, मास वही का वही है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर एक कभी तो 2 आया, कभी 4 आया, कभी 2.5 आया। डिपेंड करता है ना कि आपने कितना वर्क कराया, कितना वर्क आपने गैस से कराया, कितना उसका टेम्परेचर फॉल कराया, कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज कराया हीट देकर, कितना आपने टेम्परेचर फॉल कराया गैस से वर्क लेकर के। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इन सारी कंडीशंस को मिलाकर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स नहीं है। गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी जीरो भी हो सकती है, गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी निगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव में कहां तक हो सकती है, इंफिनिटी तक हो सकती है। एक ही गैस की हजारों लाखों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी 1 ग्राम ऑफ गैस आपके पास है, 1 ग्राम ऑफ गैस को का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए हो सकता है आपको कुछ भी हीट ना देना पड़े, हो सकता है आपको हीट उल्टी मिल जाए, हो सकता है आपको हल्की सी हीट देनी पड़े, हो सकता है आपको इतनी सारी हीट देनी पड़े कि पूरा गैस सिलेंडर कम पड़ जाए। डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंशन उसमें करा रहे हैं, किन कंडीशंस में करा रहे हैं। तो किसी भी गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स नहीं है। बाकी सॉलिड्स और लिक्विड, इनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आयरन की स्पेसिफिक कैपेसिटी जो भी है वो फिक्स है। यानी 1 ग्राम आयरन को हीट करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करने के लिए आपको जितनी हीट चाहिए वो फिक्स है, उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, डिपेंड करेगा कि आप उस चेंज को किन कंडीशंस में करा रहे हैं। अब ये सारी बातें हो गई, ये सारी कंडीशंस हो गई। तो फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैस हम क्या लेंगे, सीधी सीधी सी बात है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैस लेने से पहले आपको उसकी कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये स्पेसिफिक कैपेसिटी किन कंडीशंस पे ली गई है, किस कंडीशंस में इन्हें कंसिडर किया जा रहा है। तो हम दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेनली यूज करते हैं किसी भी गैस की। एक वो कंडीशन जबकि आप हीट का इसका उसका चेंज करें, लेकिन प्रेशर गैस का चेंज ना होने दें।
तो अब आपकी ये कही जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो जब आपने गैस में चेंजेस किए, टेम्परेचर का, हीट का, इसका उसका, लेकिन आपने वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। वॉल्यूम आपने फिक्स रखा किसी भी तरह से, पिस्टन को मूव नहीं होने दिया सिलेंडर से, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा, भले ही टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, हीट जा रही आ रही, भले ही प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अब जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी बनेगी गैस की, इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गैसेस की, दो मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। पहली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सीपी, सी सफिक्स में बना देंगे पी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सीवी, सी स्मॉल वी सफिक्स में बना देंगे। और इसमें भी दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो पर ग्राम आप एक्सप्रेस करेंगे या आप एक्सप्रेस करेंगे पर मोल, पर ग्राम या पर मोल। 1 ग्राम गैस के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पर ग्राम आएगी, और 1 मोल ऑफ गैस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये 1 पर मोल आएगी। पर ग्राम वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखेंगे स्मॉल सी से, स्मॉल सी सफिक्स में पी या सफिक्स में वी। और पर मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी सफिक्स में फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कैपिटल सी के साथ स्मॉल वी सफिक्स में फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस हो गई। हर गैस की दो स्पेसिफिक कैपेसिटी, मेजर स्पेसिफिक कैपेसिटी वो क्या क्या है। पहली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस specific capacity of a gas at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे सी पी, किसके लिए, पर ग्राम के लिए या पर किलोग्राम के लिए, ठीक है। या फिर रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी के साथ में स्मॉल पी, किसके लिए, पर मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है। तो सीपी क्या बना, अच्छा सीपी के साथ सीवी। दूसरी गैस, दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट, क्या आपने इस बार कांस्टेंट रखना है, आपने रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ में वी बनाकर, ये पर ग्राम हो गई या होगी पर किलोग्राम, और कैपिटल सी के साथ वी बना देंगे तो क्या बन जाएगी, ये पर मोल बन जाएगी। कैपिटल सी वी पर मोल के लिए, स्मॉल सी वी पर ग्राम और पर केजी के लिए। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी को कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट या एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो हमारी सीपी एंड सीवी, ये दोनों हमारी मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएंगी किसी भी गैस के लिए। ओके